हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट एपी। और आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने है। निम्न योगफलों को ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर समांतर श्रेणियां दे रखी हैं और हर समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। ये आपको पास 7 से स्टार्ट है, 84 तक गया है। इन सबका जोड़ ज्ञात करना है। ऐसे 34 से 10 तक का पूरा जोड़, सबको जोड़ के आपको आंसर लाना है। ऐसे ही यहाँ पर सबको जोड़ के आपको आंसर लाना है। तो ये जो 5.3 चैप्टर हम कर रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर एक बार फिर से मैं वो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो ये फॉर्मूला है एपी के एन टर्म्स के समेशन का। ठीक है, एपी के अगर आप एन टर्म्स को ऐड करो तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, किसी भी समांतर श्रेणी के एन पदों के योग का ये सूत्र है। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें 7 से 84 तक इन सबको जोड़ना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके अलावा ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, आपको बता चुका हूं। ये फॉर्मूला ऐसे भी है, ये है। तो दोनों फॉर्मूला है एक जैसा है, लेकिन ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं या कर सकते हैं जब हमें अंतिम पद दिया हो। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है। ये एपी कहां तक चला है? 84 तक ना। तो ये लास्ट वाला ही आपका एन है। ऐसे ही इसमें लास्ट कौन है? an 10 है। ऐसे इसमें लास्ट कौन है? ये वाला है। तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वही चीज पहले क्वेश्चन में हमें ए दे रखा है जो कि 7 है, प्रथम पद कहते हैं इसको हम। डी जो होता है वो होता है दूसरे में से पहले पद को हम माइनस करते हैं। दूसरा को कैसे हम निकालेंगे? हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 20। 1 ऐड किया तो कितना हो गया? 21। तो आपको 21/2 में से 7 माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आएगा? 21 माइनस 14/2 और ये आ गया 7/2। तो डी हमें पता चल गया। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम an, है ना। ये 84 हो गया। अब कुल कितने पद हैं वो हमें पता नहीं है। n हमें पता नहीं है और इन सबका सम भी हमें पता नहीं है, जो हमें फाइंड करना है। अब अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो कि मैं पहला बता चुका हूँ, अगर लास्ट टाइम है तो आप ये वाला फॉर्म लगाओगे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए जो कि हमें पता है पहले से। ये पता होना चाहिए जो कि हमें पता है पहले से। इसमें n/2 n हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब हमें पहले n निकालना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में हम कई बार कई क्वेश्चन में ये किसी एपी के किसी समांतर श्रेणी के nth पद का सूत्र भी हमारे पास है, an, जो कि होता है a प्लस n-1d। ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें a d दे रखा हो तो n निकालना हो। मतलब 4 में से 3 चीजें दे रखी हो और बाकी कोई एक चीज निकालना हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करूं तो शायद मैं n निकाल सकूं। तो देखो, an आपके पास कितना है? 84 है। तो हम क्या करते हैं, an को लिखते हैं 84 के बराबर, क्योंकि वो है। अब an की जगह उसका फॉर्मूला डालते हैं जो कि ऊपर है। तो a प्लस n-1d मैंने लिख दिया इक्वल टू 84। अब मेरे पास a कितना है? a है 7 और n-1d कितना है मेरे पास? 7/2 इक्वल टू 84। 7 को अब मैं यहां लेके जाऊंगा तो क्या बचा मेरे पास? n-1 मल्टीप्लाई 7/2 इक्वल टू 84-7। तो n-1 मल्टीप्लाई 7/2, 84-7 हमें यहां पर करना है, तो हमारे पास कितना आएगा? 77। ठीक हो गया। अब सॉल्व करने के लिए 2 यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 7 डिवाइड में जाएगा। ऐसे कर लो, या फिर ये 7 1 जा 7 और 7 11 जा यहीं पर कट कर दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब इस 2 को इस 11 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 22 आ जाएगा। तो n-1 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? 22 के। अगले पेज में करते हैं उसको। तो हमारे पास जो है वो n-1 किसके बराबर आ गया? 22 के ना।
1 को अगर मैं वहाँ शिफ्ट करूँ तो ये हो जाएगा 22 + 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23। n निकल गया ना मेरे पास। अब मैंने आपको बताया था हमारे पास जो Sn है उसका एक फॉर्मूला ये है n/2 a + an। ये फॉर्मूला कैसे आया था प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। अब जो जो चीज़ हमें पता है वो चीज़ अब हम रख लेते हैं। n पता है 23 यहाँ रख लिया, यहाँ पर भी मैंने 23 रख लिया, a हमारे पास है 7 और an है हमारे पास 84। तो ये हो गया 23/2 मल्टीप्लाई, अब 7 को इससे मैं ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 91। अब 23 को मैं 91 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये आ रहा है 2093/2। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आइए अब देखें हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें एपी क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 34, 32, 30 और 10, और इसमें भी वही चीज़ है, बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे। इसमें हमें पहले से ए पता है, ए हमें पता है कितना है, अगर देखो तो ए हमारे पास यहाँ पर कितना है 34 है, तो ए हम लिख लेते हैं, ए हमारे पास है 34। डी हम कैसे निकालते हैं, 32 में से 34 को माइनस करो, 32 - 34 कितना हो जाएगा ये हमारे पास -2। हमें n नहीं पता, मतलब कुल कितने पद हैं, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये कौन से नंबर वाय हमें नहीं पता। ऐसे ही हमें an पता है, लास्ट पद को an कहते हैं, हमें sn नहीं पता। ठीक है, sn का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ है n/2 2a + n-1d। एक तो ये फॉर्मूला है और n/2 a + an ये फॉर्मूला है। तो अभी हम इसी को लगा रहे हैं क्योंकि इससे हमारा काम चल जा रहा है, क्योंकि लास्ट टर्म इसमें दे रखी है, तो लास्ट टर्म दे रखी है तो जाहिर तौर से आता है कि इसको भी लगा सकते हो, इसको भी, इसको लगा लेने से थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। अब सबसे पहले वही बात, हमें an पता है, a पता है पर n नहीं पता। तो n के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो an का फॉर्मूला है हम वो वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे। हमारे पास an कितना है 10 है ना, और an का फॉर्मूला होता है a + n-1d = 10। अब a कितना है हमारे पास 34 है, और d कितना है हमारे पास -2 है = 10। अब 34 को यही रहने दिया, -2 को एक बार n से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 है, -2 को -1 से करते हैं, +2 = 10। 34 + 2 कितना होता है, ये होता है 36, -2n = 10। अब इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो क्या बचा मेरे पास, -2n = 10 - 36, -2n = ये कितना हो गया -16, माइनस माइनस कैंसिल, तो n = 16/2 हो गया। 16 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया हमारे पास आंसर 8 आ गया। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाती है 8 आ जा रही है, 8 ही आ रही है, नहीं ये 26 हो गया, यहाँ 26 हो रहा है। ठीक है, तो फिर 26 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर ये 13 आ रहा है। ठीक है, n 13 होगा हमारे पास, 8 नहीं। तो अब हमारे पास n आ चुका है, तो n आ चुका है तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें Sn फाइंड करना है। फॉर्मूला ऊपर आपके पास लिखा हुआ है तो वैल्यू डाल दो। n हमने कितना निकाला है 13, यहाँ पर भी कितना है ये 13/2। a कितना है हमारे पास, a देखिए हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 34 प्लस an कितना है हमारे पास, an है 10, तो ये हो गया 13/2। इन दोनों को ऐड करो कितना है 44, और ये कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया। और अब 13 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, ये शायद आ रहा है 286, यही आ रहा होगा। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा पार्ट यहाँ पर कवर हो जाता है। तीसरा पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ, क्योंकि एक ही वे अप्लाई करना है। 2 पार्ट्स में जैसे हमने करना है डिट्टो आपको उसी तरीके से इसको
करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।